राजस्थान में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में इन दिनों जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाने वाला यह संगठन अब आंतरिक खींचतान और विवादों में उलझता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने 2 प्रदेश महासचिवों की नियुक्ति की थी। इस नियुक्ति पर प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव ने आपत्ति जताते हुए इसे बिना अनुमति की गई नियुक्ति बताया और प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद जाखड़ समर्थकों ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया। प्रदेश स्तर की यह गुटबाजी अब उदयपुर तक पहुंच गई है। करीब 6 महीने पहले उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष चिराग चौधरी और देहात जिलाध्यक्ष जितेश खटीक की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने संगठन विस्तार करते हुए पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी। इसी बीच बुधवार को आर्ट्स कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ को एनएसयूआई उदयपुर जिलाध्यक्ष बनाए जाने की खबर सामने आई। सवाल ये खड़ा हो गया कि जब शहर और देहात जिलाध्यक्ष पहले से मौजूद हैं, तो तीसरे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे संभव है, जबकि कांग्रेस संगठन के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर देवेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे शहर और देहात के ऊपर जिलाध्यक्ष बनाया है। एनएसयूआई में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी मिलकर एक झंडे के नीचे काम करेंगे। सभी के अपने अपने गुट होते हैं, मगर हमें एनएसयूआई के लिए काम करना है। युवाओं को कांग्रेस से जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। सबसे पहले आपको बधाई, आपको उदयपुर जिलाध्यक्ष बनाया गया एनएसयूआई का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किस तरह की नियुक्ति हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर आप? भैया सबसे पहले तो मैं शेष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूंगा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वरुण चौधरी जी का जी। उसके बाद हमारे राजस्थान के प्रभारी अखिलेश जी यादव का जी। बड़े भाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी का जी। एनसी हमारे दशरथ जी नरूका का जी। उसके बाद अपने उदयपुर में हिमांशु जी चौधरी जी, यूथ कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष जी, वर्तमान प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस, और मोहित जी नायक पूर्व अपने जिला अध्यक्ष जी। इन सब की मेहनत के हिसाब से आज मुझे ये नियुक्ति मिली और तहे दिल से सभी का धन्यवाद जी। आपको वर्किंग अध्यक्ष बनाया है या फिर दोनों जो जिला अध्यक्ष हैं उसके ऊपर आपको बनाया है? भैया मेरे जिला अध्यक्ष बनाया है ऑफिशियली जी जी। जो दो अभी तो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, चाहे शहर का हो देहात हो, उनके ऊपर है कि आपकी नियुक्ति रहेगी या फिर इनके समकक्ष रहेगी आपकी? हाँ, इनके ऊपर ही समझ लीजिए, और जिला अध्यक्ष बनाया है उदयपुर का अपन को। अच्छा, पूरा उदयपुर का? पूरा उदयपुर का आपको जिला अध्यक्ष बनाया? जी जी जी। तो फिर कहीं के टकराव देखने को नहीं मिलेगा आपने, क्योंकि अपने जो बयान आपने दिया उसमें कहीं पर भी आपने प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का नाम नहीं लिया है। भैया टकराव की कोई बात ही नहीं है इसमें, संगठन सर्वोपरि है, हम संगठन के लिए काम करते हैं। जी जी, संगठन के लिए आप काम करते हो। जो संगठन का जो मुखिया है विनोद जाखड़ जी, उसका नाम आपने कहीं धन्यवाद में नहीं लिया, तो क्या उनके नीचे आप उनकी वर्किंग में आप काम नहीं करेंगे क्या सर? वर्किंग में तो बिल्कुल काम, तो हम तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कहेंगे, जैसे हमारे प्रभारी साहब कहेंगे जी, जैसे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी कहेंगे जी, उस अनुसार हम बिल्कुल काम करेंगे जी। कोई इशू ही नहीं है। संगठन के लिए, संगठन के झंडे के नीचे तो काम करते आए हैं और करते रहेंगे जी। जो गुटबाजी प्रदेश स्तर पर देखने को मिल रही है, चाहे प्रदेश प्रभारी अखिलेश जी और विनोद जाखड़ के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, ऐसी गुटबाजी उदयपुर में देखने को तो नहीं मिलेगी? संगठन के लिए काम करने की जिम्मेदारी सभी को दी है, अब संगठन के लिए काम करना है। गुट अपने अपने गुट वगैरह तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने होते हैं सर, सब अपना अपना एक कॉलेज पकड़े बैठे हैं। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ आर्ट्स कॉलेज का, तो मेरे पास मेरा कॉलेज है, मैं वहाँ से पॉलिटिक्स करता हूँ और हम निरंतर इतने सालों से अध्यक्ष बनाते भी आए जी। तो गुटबाजी का तो कोई सवाल ही नहीं है जी। किस तरह से मजबूत किया जाएगा आगामी दिनों में, क्योंकि साधारण चुनाव हो नहीं रहे हैं, आगामी समय में किस तरह से भूमिका आपकी रहेगी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो अभी हम पूरा वो तैयार कर रहे हैं, पूरा किस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में। जो आपने देखा होगा कि एनएसयूआई के मतलब जो संख्या होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग संख्या आपको देखने को नहीं मिलती है जिस प्रकार अदर संगठनों की मिलती है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि मैं एनएसयूआई के अंदर लोगों को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकूं जी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी एनएसयूआई मजबूत दिखेगी जी। वहीं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर पूर्व जिलाध्यक्ष मोहित नायक ने कहा कि उदयपुर कॉलेज अधिक होने के कारण कार्य का भार ज्यादा रहता है। व्यवस्था बनाने के लिए देवेंद्र सिंह राठौड़ की नियुक्ति हुई है। तीनों जिलाध्यक्ष समकक्ष रहेंगे, कोई किसी के अधीन काम नहीं करेगा। एनएसयूआई में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। तीनों जिलाध्यक्ष मिलकर छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर आगामी दिनों में कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं पूर्ण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से।
सर कल नए जिलाध्यक्ष बनाया गया है देवेंद्र सिंह जी राठौड़ को। जी जी। उनकी नियुक्ति हुई है, ऑलरेडी 2 जिलाध्यक्ष पहले से हैं, तो क्या रोल रहेगा, किस तरह का इनका समावेश रहेगा, थोड़ा बताएंगे? आप भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं एनयूसी के। बिल्कुल, एक्चुअल में क्या ये पहले से भी व्यवस्था चली आ रही है। निश्चय जिला में 2 यूनिट बना दी थी, शहर और देहात की 2 यूनिट बना दी थी। जी और यहाँ पे क्या विश्वविद्यालय और कई महाविद्यालय के होने की वजह से क्या यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है और काम की जो व्यवस्था है जी। वो संगठन को अच्छे तरीके से देखनी पड़ती है। जी और दोनों जिलाध्यक्ष भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, तो संगठन ने एक और जिम्मेदारी इनको भी दी है। जी और ये पहले विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, जी। एनएसयू के प्रदेश महासचिव भी थे। जी तो जिम्मेदारी इनको मिली है और मैं भी आशा करता हूँ कि अच्छी जिम्मेदारी से व्यवस्थित निर्वहन करेंगे, अच्छा काम करेंगे एनएसयू के लिए और छात्रों के लिए भी। जी। देवेंद्र सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी? 2 जिलाध्यक्ष हैं तो इनके ऊपर रहेंगे या फिर इनके समकक्ष रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ समकक्ष ही है सब कुछ। एक्चुअल में संगठन का हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। जी संगठन के लिए जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है, छात्रों के लिए जो काम करने होते हैं वो काम करना इम्पोर्टेंट होता है। जी। कोई किसी के अधीन, कोई किसी के ऊपर, ये व्यवस्था मतलब हमारे संगठन में नहीं रहती है। हमारे संगठन में सभी कार्यकर्ताओं के तौर पे अच्छे से काम करने की व्यवस्था में रहते हैं। जी। इनकी जो नियुक्ति है, ऐसा बताया जा रहा है प्रदेश प्रभारी ने इनकी नियुक्ति की है। जो गुटबाजी प्रदेश स्तर पे चल रही है, वह विनोद जाखड़ के बीच हो, अखिलेश जी के बीच हो, वरुण चौधरी की है, नहीं, कन्हैया ऐसा कुमार, गुटबा- वो गुटबाजी उदयपुर में कहीं इनके देखने को नहीं मिलेगी मैडम, इस तरह से। गुटबाजी जैसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों में, भले यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, और कांग्रेस के खुद के जो भी नियुक्तियां होती है, नियुक्तियां हमेशा प्रदेश प्रभारी ही निकालता है। आज तक कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की नियुक्ति कभी भी अध्यक्षों के माध्यम से नहीं निकलती है। नियुक्ति की जो परंपरा है, भले कांग्रेस प्रेसिडेंट भी होंगे लेकिन जो नियुक्ति निकालेंगे वो आप देखते हैं प्रभारी निकालते हैं। प्रभारी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी है केसी वेणुगोपाल जी, वो निकालते हैं। जैसे राजस्थान की कांग्रेस से संबंधित जो भी कागज निकलते हैं वो रंधावा साहब निकालते हैं। यूथ कांग्रेस से जो रिलेटेड जो भी कागज निकलते हैं वो यहाँ के प्रभारी साहब, जो विकास जी चिकारा साहब और जो प्रभारी लगा रखे वो निकालते हैं। ये परंपरा हमेशा से बनी हुई है। कांग्रेस में जितने भी कागज निकलते हैं वो सारे प्रभारी के माध्यम से ही निकलते हैं। प्रभारी एक्चुअल में सभी सुचारू रूप से सभी कार्यों को देखता है, सारी चीजों को विस्तृत रिपोर्ट बनाता है, सारी चीजें करता है। जो भी मतलब इन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी होती तो चीजें अलग दिखती। व्यवस्थित तरीके से सब काम कर रहे हैं और एनएसए को आगे ले जाने का काम करे। प्रदेश अध्यक्ष जी अपना काम करे, प्रदेश प्रभारी जी अपना काम करे। प्रदेश अध्यक्ष की इसमें अनुशंसा नहीं होती क्या? आप जो बता रहे थे। अनुशंसा रहती है, बिल्कुल उनकी अनुशंसा भी रहती है, उनकी सहमति भी रहती है, सब कुछ रहती है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन होता तो नियुक्ति होती नहीं है। कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है। जी। इन 2 पूर्व जो जिलाध्यक्ष है चिराग चौधरी हो, जितेश जी खट्टी को, इनकी नियुक्ति किसने की है? विनोद जी जाखड़ ने की है, प्रदेश प्रभारी ने की है? प्रदेश प्रभारी के कागज से निकलते, प्रदेश प्रभारी के हस्ताक्षर से निकली है। आप पूर्व का जो कागज है आप मंगा के देखना। बिल्कुल हमारे यहाँ नियुक्ति का ये परंपरा रही हमेशा। प्रदेश प्रभारी जी ही नियुक्ति निकालते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति रहती है। और ये परंपरा तीनों जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, भले यूथ कांग्रेस हो, एनएसवी हो, मेन कांग्रेस हो, सब में ये परंपरा चलती आ रही है और ये व्यवस्था है। ये मतलब ये प्रोटोकॉल रख रखा है। जी। आप भी अध्यक्ष रहे हैं, किस तरह से अब एनयूसी को अभी 3 अध्यक्ष हैं, अब तो 3 अध्यक्ष काम करेंगे, तो क्या लगता है वापस एनयूसी पुनः खड़ी हो पाएगी? जो चुनाव नहीं हो रहे, छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी आवाज मुखर कर पाएगी? छात्र संघ चुनाव को कराने के लिए जो एनएसयूआई की मुहिम है, एनएसयूआई की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। तीनों जिलाध्यक्ष मिलके इस लड़ाई को साथ में लड़ेंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद ना तो तीनों जिलाध्यक्षों में रहेगा। और मुझे लगता है कि ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और एनएसयूआई को मजबूत करने का काम करना है सबको, क्योंकि संगठन ने जिम्मेदारी दी है, संगठन काम मांग रहा है। संगठन ने एक ऐसी व्यवस्था के लिए लड़कों के लिए लड़ने के लिए जिम्मेदारी दी है जिससे छात्रों के जो इन दिनों में जितनी समस्याएं आ रही है, आप देख रहे हैं छात्र चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को एनएसयूआई मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा से खड़ी रही है और अभी भी खड़ी रहेगी और ये तीनों मिलकर करेंगे, अच्छे से करेंगे। वहीं इस नियुक्ति पर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह कुराबड़ ने कहा कि इस बारे में मुझे भी जानकारी सोशल मीडिया पर ही मिली है। आधिकारिक रूप से इसका कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। जब तक आधिकारिक रूप से लेटर नहीं आ जाता, इस नियुक्ति को कैसे सही मानेंगे? प्रदेश स्तर की गुटबाजी से ये नियुक्ति हुई है। महिपाल जी नमस्कार, मैं पूर्ण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। नमस्कार भैया, नमस्कार।
नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई उदयपुर में, देवेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हैं उनको नया जिलाध्यक्ष बनाया है एनएसयूआई का। पूर्व में 2 जिलाध्यक्ष हैं और ये तीसरी नियुक्ति जिलाध्यक्ष की हुई है। वो शहर और देहात के अलग अलग हैं, इनको जिलाध्यक्ष पूरा शहर मतलब पूरा उदयपुर का बनाया। ये नियुक्ति किस तरह की है आप थोड़ा बताएंगे? आप प्रदेश महासचिव हैं, इस बारे में। भैया ये क्या है, मेरे को तो मीडिया के माध्यम से पता चला था शाम को जी कि मीडिया में चल रहा था कि जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया हमारे पास अभी तक जी। ना हमारे जो कार्यकारिणी का जो ग्रुप बना हुआ है ऑफिशियल, ना उसमें आया इनका कोई लेटर जी। और ट्रेडिंग उदयपुर लैंड डाल रखा था, वो देखा था मैं तो खाली। जी। जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आता इसको कैसे क्या मान सकते हैं? जी। अगर ये मेरे उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे पास आ गया लेटर, तो मैं वो लेटर पहले आपको भेज दूंगा। लेकिन कैसे संभव है एक जिलाध्यक्ष, 3 जिलाध्यक्ष एक उदयपुर जिले में? इसकी कोई जानकारी हमें भी थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये आपसी गुटबाजी के चक्कर में चल रहा है थोड़ा बहुत। जी। तो क्या बात करेंगे प्रदेश प्रभारी जी से कैसे? हाँ, प्रदेश की जो गुटबाजी है, विनोद जाखड़ और अखिलेश जी जो प्रभारी हैं, उनकी गुटबाजी का असर अब उदयपुर में देखने को मिल रहा था। आपको नहीं लगता उदयपुर में भी इस तरीके का नियुक्ति होती है तो गुटबाजी बढ़ेगी? गुटबाजी तो बढ़ेगी है। हाँ जी। और इसका तो अभी तक ऑफिशियल हमारे पास कोई आया नहीं है। जी। आता है तो वहीं इस नियुक्ति पर एनएसयूआई देहात जिलाध्यक्ष जितेश खटीक ने कहा कि आधिकारिक रूप से मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है। उदयपुर शहर और देहात के जिलाध्यक्ष होने के बावजूद इनको उदयपुर जिलाध्यक्ष बनाना संविधान में नहीं है। प्रदेश गुटबाजी का असर उदयपुर में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी गुटबाजी बढ़ेगी। जितेश जी, कल एक नई नियुक्ति और हुई है एनएसयूआई में जिलाध्यक्ष की, देवेंद्र सिंह राठौड़ की। जी भैया, ऐसे सुनने में आया है, हमारे पास लेटर भी आ गया है। तो किस तरह की नियुक्ति है उसके बारे में बताएंगे सर आप? क्योंकि नियुक्ति ऑलरेडी आप जिलाध्यक्ष हैं, देहात के शहर के चिराग चौधरी हैं, इसमें तीसरी नियुक्ति कोई है क्या इस तरह का नियम? एक्चुअली भैया है कि हमारे पास कोई ऑफिशियल ऐसा कोई लेटर आया नहीं है प्रदेश से। और रही बात तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला है कि कहीं कहीं इनको बनाया है जी। तो आप भी जानते हैं कि शहर और जिले में देहात में बना रखा है हमको जी। अब उसके बावजूद भी अगर इसको बनाया है तो कहाँ का बनाया है, क्या बनाया है? इन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल डाला ही नहीं है। कोई लेटर हो जी तो हमें भी समझ में आता है कि भाई आपको जिलाध्यक्ष बनाया है तो कहाँ का बनाया है। जी। मेरे जो बात हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा मुझे जो आप देहात से हो गए, चिराग जी शहर से हो गए, आप दोनों के जो ऊपर जो पूरा जिलाध्यक्ष होता है उनको वो जिलाध्यक्ष बनाया। तो इस भैया एक ऐसी मैं एक छोटी सी बात कहूंगा जी। जब उदयपुर इतना बड़ा संभाग है, और उदयपुर के अंदर 2 शहर और मेन जो जिलाध्यक्ष होते हैं जी, और अगर कार्यवाही भी बनाते हैं तो वो या तो शहर या देहात का बनाएंगे। पूरा मेन उदयपुर का कैसे बना सकते हैं? ये तो प्रोटोकॉल में नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो इसका कोई हमारे पास प्रदेश से कोई इतना कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है जी। अगर ऐसे कोई सूचना आएगी तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे जी। इसमें मुझे दो चीजें, एक इसमें जो प्रदेश प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जो गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी को देखते हुए प्रदेश प्रभारी ने इनकी नियुक्ति दी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या लगता है इससे गुटबाजी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और यहाँ तक कि उदयपुर में भी जो लगभग अभी देखी गई है तो उसका असर प्रदेश से पूरे जिले के अंदर पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की अनुशंसा पर हुई है। वो जो इनकी विनोद जी जाखड़ और प्रभारी जी के लेटर पेड पे ही हमारी नियुक्ति हुई है। जी 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 बिल्कुल। तो इनकी नियुक्ति अलग से कैसे हो सकती है? जी भाई, अभी तक तो हमारे पास तो देखो भैया कोई ऑफिशियल आया नहीं है। ये तो कोई किसी सोशल मीडिया पर किसी ने डाला है कि उदयपुर जिलाध्यक्ष बने, तो आप किस पे बने, कौन सा लेटर पेड है, किसने कोई प्रदेश की कोई कार्यकारिणी, तो ऐसा कुछ है नहीं है भैया। और ऐसा कुछ लेटर पेड आता है हमारे पास तो हम संज्ञान में बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे इस न्यूज को। ठीक है सर, थैंक यू। वहीं इस नियुक्ति पर एनएसयूआई शहर जिलाध्यक्ष चिराग चौधरी ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है। किसने बनाया है, कहां का बनाया है, जिलाध्यक्ष बने हैं तो लेटर सार्वजनिक करना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष को भी इस नियुक्ति की जानकारी नहीं है। एनएसयूआई में पद के काम नहीं होते, हमने बिना पद के भी काम किए हैं। शहर और देहात अध्यक्ष के अलावा संविधान में इसके ऊपर कोई पद नहीं होता। चिराग जी नमस्कार, मैं पूर्ण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी भैया। देवेंद्र राठौड़ को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया उदयपुर का, एनएसयूआई का। हाँ जी। इसकी नियुक्ति किस तरह से देखते हैं? कौन सा जिलाध्यक्ष बनाया है मेरे को तो कुछ पता नहीं है। जी, आपको इसकी जानकारी नहीं है?
मैंने भी ये सोशल मीडिया पे बधाई के देखे, पर कोई न तो मैंने कोई वो देखा है कि ट्विटर पे जैसे हमारी नियुक्ति हुई थी तो ट्वीट आया था, जी पूरे जिले की लिस्ट निकली थी, जी एक जो प्रोसेसिंग होती है उस हिसाब से वो प्रोसेस। अब उसमें कोई कह रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत सुनने में आ रहा है कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया है, कोई क्या कह रहे हैं, जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष जी के नंबर दे देता हूँ, जी सेंड कर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने भी बात हुई थी उनसे, उनको भी इस बारे में कोई अभी तक पता नहीं है, क्योंकि सर्वसरे प्रदेश का नेता तो प्रदेश अध्यक्ष होता है जो नियुक्ति करते हैं। जी उनसे बात की मैंने अभी, तो वो तो खुद भी कह रहे हैं कि मेरे को भी कुछ पता नहीं है इस मामले में। मेरी बात जो देवेंद्र जी से हुई थी, उन्होंने कहा कि आप शहर से हैं, जितेश जी देहात से हैं, आपके दोनों के ऊपर जो होता है पूरा उदयपुर का, वो जिलाध्यक्ष उनको बनाया गया है। अच्छा जी तो उसका कुछ उनको पूरा ऊपर का न वो होता है जो वो पूरा लिख के उन्होंने भेजा, क्या कोई लेटर है ऊपर का नीचे का सब? नहीं, वो उन्होंने जो बताया मुझे वो बता रहा हूँ आपको। बता तो उसका कोई प्रूफ तो होता ना, ऐसे तो आप जी। पूर्ण भी आप ही कह दो कल तो मैं उससे भी ऊपर का जिलाध्यक्ष हूँ। जी समझ रहे हो जो आप? पूर्व जो अध्यक्ष थे आपके हैं मोहित जी नायक, उनसे मेरी बात हाँ। हुई तो क्या तीनों अध्यक्ष मिलकर काम करेंगे? अरे काम तो देखो, पद होने से काम थोड़ी होता है क्या? जी मेरे को पद तो 6 महीने हुए हैं मिले हुए, जी जिलाध्यक्ष बना हूं मैं। जी पर काम तो मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष बना था 2019 में, तब से संगठन के काम कर रहा हूँ। मेरे इंस्टा पेज खोल दो आप, संगठन के लिए तो पद होना जरूरी थोड़ी होता है क्या ना? आज से थोड़ी हम कांग्रेसी है, मेरे तो दादाजी सीआर रहे हुए हैं, जी। पूरा परिवार ही कांग्रेस फैमिली से जो बिलोंग करता है, हम तो सबसे काम कर रहे हैं। प्रदेश की इस तरह की जो गुटबाजी है, विनोद जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं अखिलेश जी, उनके बीच हाँ। जो गुटबाजी है उसका असर कहीं ना कहीं उदयपुर में देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है उदयपुर में इस तरह से गुटबाजी पड़ेगी क्या? गुटबाजी तो कोई नहीं बढ़ेगी, संगठन के लिए तो सब काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र जी भी करे हैं, जितेश जी भी करे हैं, मैं भी करूँ, पर अभी ये चीज क्लियर नहीं हो रही है ना। बने क्या बने, सब अलग अलग क्या बने क्या है, एक बार क्लियर तो होवे। ऊपर का नीचे का तो देखो, ऐसा तो कोई संविधान में ये कोई है ही नहीं। जिले होते हैं, पहले क्या होता था, उदयपुर जिला भैया एक ही जिलाध्यक्ष बनता था। फिर हमारी जैसे कांग्रेस में 2-2 जिलाध्यक्ष बनाए, देहात और शहर किए। फिर उसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने भी देहात और शहर किया, और उसी तरह एनएसयूआई ने भी उसको देखते हुए देहात और शहर किया। अब आप एक बार ऐसा करो कि रघुवीर जी अभी देहात के जिलाध्यक्ष है और शहर के फतेह सिंह जी है कांग्रेस के, तो अब इन दोनों को पूछना है, इनके ऊपर कोई जिलाध्यक्ष एक नहीं है जी फिर यूथ कांग्रेस में शहर के है गोल्डी बना जी और ये ग्रामीण के है रौनक जी गर्ग, जी तो इन दोनों के ऊपर भी कोई जिलाध्यक्ष एक नहीं है, पूछना पड़ेगा। जी फिर ये कह रहे हैं तो हम दोनों के ऊपर ये है, जी तो जैसे चल रहा है सिस्टम वो तो कांग्रेस परिवार से चल रहा है ना। कांग्रेस की जो सिस्टम है वही यूथ कांग्रेस में हुआ, वही एनएसयूआई में हुआ। जी। हाँ, कार्यकारी बोले, कार्यकारी बने हैं तो कार्यकारी भी लगाए तो अच्छी बात है। वो क्यों लगाए, कैसे लगाए, क्या कारण रहा है, गुटबाजी हुई है कि प्रदेश प्रभारी जी ने लगाए, उनका क्या कारण रहा है, ये अपन नहीं बता सकते हैं जी। न अपन किसी पे टिप्पणी कर सकते हैं, इतने बड़े हैं कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर पाए। जी ठीक है। पर अभी तक अपन के पास भी क्लियर नहीं हुआ है, हमें भी ये बने क्या है, क्यों बने हैं, और इनका कोई लेटर हमारे पास आया नहीं है, इन्होंने डाला नहीं। जैसे मैं बना था जिलाध्यक्ष तो मैंने मेरा लेटर डाला था कि वो इन्होंने घोषणा की है, तो उससे सब लोगों ने मान लिया कि हाँ वो बना है। अब मैं तो ये सही दूं, कुछ भी लेटर बना के डाल दूं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि देखो लेटर निकलता है तो किसी एक के नाम से नहीं निकलता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लेटर निकाला था उस समय, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम था। वहीं इस नियुक्ति पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि इस नियुक्ति को लेकर मेरे भी सुनने में आया है, मगर इसकी कोई आधिकारिक लेटर मेरे पास नहीं आया। इस विषय की जानकारी मैंने राष्ट्रीय प्रभारी के सामने रखी है। विनोद जी, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से, उदयपुर से। जी सर। उदयपुर में आपके द्वारा नियुक्ति की गई थी एनएसयूआई में शहर और देहात, उसके अलावा कल एक नियुक्ति और हुई है कल वो सर जो है अभी जिलाध्यक्ष की नहीं है, वो कार्यकारी अध्यक्ष का वो है कोई, पर उसकी ऑफिशियली हमारे पास कोई सूचना नहीं जी। हाँ, हमारे पास ना कोई ऑफिशियली कोई आया जी मैसेज कि भाई इसको बनाया गया है, तो वो फेक है या क्या है उस पर संशय है जी। तो हमने हमारे इंचार्ज के सामने, नेशनल इंचार्ज के सामने जी कन्हैया जी के समक्ष ये चीजें रखी हैं, तो एक बार वहां से जब आ जाए तो फिर देखते हैं क्या होता है। संविधान में इस तरह की नियुक्ति का प्रावधान है क्या सर एनएसयूआई में? देखो ऐसे इंचार्ज चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे जी। कोई वो नहीं है, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट तो होता ही है, इंचार्ज तो पूरे प्रदेश का होता है जी। पर हमें ऑफिशियली सूचना नहीं मिली ऐसे कोई।
अच्छा, आपके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है सर? हाँ, इस तरह की कोई जानकारी नहीं। उदयपुर में इस नियुक्ति को लेकर एनएसयूआई की किरकिरी हो रही है। पहले से ही मेवाड़ क्षेत्र में संगठन कमजोर स्थिति में है और इस तरह की विवादित नियुक्तियां गुटबाजी को और बढ़ावा दे सकती हैं। अब देखना यह होगा कि उदयपुर में एनएसयूआई संगठनात्मक रूप से मजबूत होता है या आंतरिक कलह का शिकार हो जाएगा।